अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम व मम माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता मुमिना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम व मम माता अला बुग़्ज़ि आलि मुहम्मदिन माता काफ़िरा। बिबरकतिल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुनियादार बन के नहीं, जिथे बैठे उथे बह के सोने करीम लजपाल आका ज़हरा दे बाबा हसनैन करीमैन दे नाना सारे जरा मोहब्बत न लाखो सुभान अल्लाह। ज़हरा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना मौला अली के आका हैं। कुर्बान जाऊं आका आपकी जात, सैयदा की जात देखो। बाबा मिला तो तमाम नबियों का इमाम मिला है। हसनैन करीमैन को नाना मिला तो तमाम नबियों का इमाम। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा नय्यिरा और सैयदा कायनात की शान बाबा तमाम नबियों का इमाम, शोर तमाम वलियों का इमाम। सादात से दाद लूंगा, इसना बात नहीं, बात समझने वाली है। बाबा तमाम नबियों का इमाम, शोहर तमाम वलियों का इमाम, शहजादे तमाम जनती औरतों जनती नौजवानों के सरदार। और रब ने खुद मकाम दिया है। क्या मकाम दिया है? याद रखना, क्वालिटी जड़ी चीज ज्यादा क्वालिटी वाली होए वो हमेशा तादाद घट आउंदी है। 72 तन एक पासे, दूए पासे आधार सन। समझाना चाह रहा हूं, 313 एक तरफ, हजारों का मजमा एक तरफ, लेकिन उसके पास अरे जाहिरी सामान था, जाहिरी ताकत थी, जाहिरी साजो सामान के साथ जाहिरी असला था, लेकिन 313 क्यों जीते? उनके पास दुनिया की मोहब्बत थी। अरे 313 के बाद इश्क मुस्तफा और अहले बैत की मोहब्बत, मोहब्बत ने उनको तो फौकियत अता की, उसके बाद उनको जो है उस जंग में बरतरी अता की है। तो ये पता चला कि तादाद घट होन सुथरे। और यहाँ पे अकीदे की बात करने लगा हूं क्योंकि सुन्नी है ना, डंकी की जोड़ पे जिक्र करने वाला अहले बैत का हो, साहबा का हो। होमन 4 लेकिन होन मेरे सोने कमली वाले दे यार। फिर भी पारे ते होमन 5 तन भी ते गम बन जाता है। कायनात पूरी पे राज करने वाली जाते हैं। तो ये रब्बे करीम का एहसान कि हम पर उनका करम हुआ। तो अब दरूद ऐसे पढ़ो, नहीं तो एक बात सुनाता हूं। हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के लख्ते जिगर, मोहब्बत से जरा कहिए सुभान अल्लाह। मेरा आज बिल्कुल दिल कोई नहीं सुर लाने का, क्योंकि इस तो बाद सुर जड़ी है ना वो हिल जानी। क्योंकि जनाब सुरों के बाद जाएं, करम की बात है कि सुर भी अपनी जगह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया। मेरा बरादरी अजीज, बड़ा प्यारा भाई, अजीम अद्दाए रसूल भाई राजा मुजाहिद, आप तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ यार, थोड़े से और करीब आओ। ये जगह अभी इतनी काफी बाकी है, थोड़े करीब होंगे तो बात जल्दी समझ आएगी। थले वाले भी जरा तुम साढ़े कोल आओ ना जनाब। ए थले ते जेड़े बैठे हो, मैं तुहाडे नाल मुखातब हां। ए थोड़ा जा तुहाडा मेहमान आ, सुन लो तो फिर भी मेहरबानी, ना सुनो तो फिर भी मेहरबानी। लेकिन बात कहाँ जाती सामने आए ना जरा। बात हजूर के जिक्र की महफिल, आले बैत के जिक्र की महफिल है। सैयदना इमाम बाकिर, आपके पास एक शख्स आया, कहने लगा हजूर फलां इलाके के अंदर
फला बोलिए फला फला इलाके दे अंदर गिरजा रोड डालियो ये सैयद बड़े खुश नसीब हैं। सैयद वैसे ही खुश नसीब हैं, वो खूने रसूल होवे इस तो वड्डी केड़ी खुश नसीबी है। और तुसी ता खुश नसीब हो, एक जुमला देन लगा, जुमला समझ आए अल शिबाद साउंड के इस पेज से। अल्लाह मेरे इस भाई को सलामत रखे कि ना ये साउंड चलाने में बखीली करता है, और वैसे ही रब ने जब इस काम में बखीली नहीं तो इंशाल्लाह बंदा भी चंगा है। अल्लाह ताला भाई अनीस को सलामत रखे। बात समझनी है, जुमला दे रहा हूं, जुमला सिल में उतरे, बंदे नहीं तकने की जगह हाली है। हमने देखना है कि याद रखना हुजूर और अहले बैत सैयदा। जुमला सुनो, सैयदा कायनात और मौला कायनात स्टेज वालों की तवज्जो चाहते हुए, इस वक्त स्टेज पर कोई आम हस्तियां नहीं बैठी। इस वक्त पिराने उज़ाम तशरीफ फरमा है, सूफी बासफा जनाब मोहतरम मेरे बड़े ही हम ज़ौक़ और हम मिजाज जनाब मोहतरम पीर सूफी मोहम्मद रिजवान ज़मीरी साहब आप तशरीफ फरमाएं, पीर गुलाम रसूल साहब तशरीफ फरमाएं, सैयद सादात सैयद वकास हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमाएं। ये महफिल ते होंदी है, और जिस महफिल सैयद मौजूद होवे उस ते महफिल ते मकबूलियत दी मोहर लग जाया कर दी है। तो हम तो वैसे ही सैयदों के जुर्मट में बैठे हैं, क्या खिताब करना, क्या नात पढ़नी, सोनों का जिक्र करना है अपनी बख्शिश का सामान बनाने के लिए। इसके बाद आपने एक और नगीने को सुनना है। जुमला दे रहा हूं, ये तो सादात है ही खुश नसीब। हजूर मेरे आका फरमाते हैं सैयद नेक हो ना तो उसकी नेकी और अमाल की वजह से उसकी इज्जत करो, कदर करो, उसका अदब करो। लेकिन आका फरमाया कि कोई मेरा सैयद बच्चा गुनाहगार होवे ना, दुनियादार होवे, ते उन्हों सिर्फ ए वेखना ना कि इसकी रगां विच खून किसदा है। सिर्फ ये बात सुन लें, गुनाहगार हो फिर अमाल नहीं देखना, देखना कि उसकी रगों में खून सैयदा सैयदा ताहिरा, फिर देखना है बात। अब तो ये बात होगी सैयदों की, उम्मतियों के लिए क्या है। अरे तुम्हारे लिए ये सनद दी आका ने, क्या दी है। जुमला वाला कहने वाले ने की बात की है कि हर सादात का जिक्र हर किसी के नसीब में नहीं है। अरे क़यामत तक जो हलाली होगा सैयदा के दर का सवाली होगा। जो हलाली होगा सैयदा के दर का, सारे बोलो सैयदा के दर का सवाली होगा। अब बात हो रही है इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत इमाम बाकिर। मोहब्बत से जरा कहीं सुभान अल्लाह। वद्दुहा दे चेहरे वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले, माज़ाग दे काजल वाले, अलम नशरा दे सीने वाले, मेरे आका दे दर दे गुलाम। मैं बात किसी आम की नहीं कर रहा, हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के जगते जिगर हजरत इमाम बाकिर की बात कर रहा हूं। आपकी बारगाह के अंदर शख्स हाजिर हुआ, सदके सुभान अल्लाह। अब तो बात चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहा है कि नदीम भाई के बाद मुश्किल है, जरा कोशिश अपनी है, जरा मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। इमाम बाकिर आपकी बारगाह के अंदर शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा ए इमाम बाकिर, आप मेरे इलाके के अंदर एक शख्स दावा करता है मेरे पास एक डिबिया है जिसके अंदर 7 बाल है। वो बाल मेरे आका सैयदना कायनात, अरे मेरे आका मौला कायनात मुश्किल कुशा के आका, अबू बकर सिद्दीक के आका, उस्मान गनी के आका, उमर फारूक के आका, नबियों के इमाम सोने कमली वाले का वो बाल मुबारक, 7 बाल मुबारक वो सोने करीम आका के हैं। अरे मैं ये साबित करना चाहता हूँ, दिल को तसल्ली देना चाहता हूँ, आप उनका खून है। आप बता सकते हैं कि वो बाल आका के हैं कि नहीं। वो बाल आका के हैं कि नहीं।
आपने फरमाया ये मैं कैसे बता सकता हूँ, अरे मुझे क्या पता हो कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन याद रखना इमाम अली मकाम ना हो लेकिन उनके लगते जिगर तो हैं, उनकी रगों में खूने रसूल तो है। आप मुस्कुरा कर बोले जा डबिया ले आ, मेरा काम है बताना। असल और नकल की पहचान बता रहे हैं कारी गुलाम रसूल साहब। ये तुहाड़े दे भी करम सोने कलीम आका दी आल दी वजह तू है। गोलड़ा शरीफ की निस्बत भी रखी है तो रिजवान साहब दी अपनी बातें हैं। सईद वकास शाह साहब तवज्जो चाहूंगा, बात सुननी है। मेरे आका वदुआ के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, माजा के काजल वाले, अलम नशरा के सीने वाले के दर के गुलाम मेरी बात जरा सुनना, क्योंकि ये आले बैत के जिक्र की महफिल है जहां से बात मेरे सोने प्यारे भाई नदीम ने छोड़ी। आले बैत के जिक्र के साथ में आका की बात करता चलूं। अरे वो शख्स कर गया गांव के उस शख्स से वो डिबिया लेकर आया। डिबिया लेकर वो जब हाजिर हुआ, सदके जज़ाकल्लाह, टिबिया लेकर वो जब हाजिर हुआ, सैयदना इमाम बाकिर ने वो टिबिया को सामने रखा। अपने मुरीदैन को कहा कि खड़े हो जाओ, अपने मुरीदैन को कहा खड़े हो जाओ। करते करते एक एक करते सारे खड़े हो गए। आपने कहा टिबिया का मुंह खोल दिया जाए। टिबिया का मुंह खुल गया। टिबिया का मुंह ते तुसी भी मुंह खोल के आखो सुभान अल्लाह। गल तुहाडा भी नहीं। वो मिसाल ते असी देने कि रात का जब पिछला पहर शुरू होता है, आसमान पर तारे और नीचे अल्लाह के प्यारे रह जाया करते हैं। ये जुमला बड़ा वड्डा है ते हुण तुहाडे विचों अल्लाह दा प्यारा किहड़ा है? तुसी ओ जी जिहड़ा मजबूरी नाल बैठा है उसकी मर्जी अपनी, कल नीयत ही है। क्योंकि कोई बंदा होता है ना यार, चलो हम बिलादरी भी उस वास्ते भी है, लेकिन जितनी मोहब्बत से महफिल सजाई गई है मुझे नहीं लगता कोई मजबूर होके बैठा है। जो जिक्र हुसैन और सैयदा के जिक्र में मसरूर होके बैठा है कहे सुभान अल्लाह। अब सुन, बद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, मेरे आका के दर के गुलामों, हजरत इमाम बाकिर ने डबी खुलवा लिया। डिबियां खुल गई हैं, मुरीदैन खड़े हो गए। हजरत इमाम बाकिर कहने लगे, बात सुन जरा तवज्जो मेरी तरफ रखना। दरूद तू भी पढ़ता है, दरूद मैं भी पढ़ता हूँ, दरूद राजा मुजाहिद भी पढ़ता है, दरूद नदीम अवान साहब भी पढ़ते हैं, दरूद शाह साहब भी पढ़ते हैं, लेकिन तेरा दरूद पढ़ना और है। अरे इमाम बाकिर का दरूद पढ़ना और है। अगर दरूद मौला कायनात शेरे खुदा पढ़े, पत्थर नहीं रहते, अरे वो भी पत्थर नहीं बल्कि हीरे और जवाहरात बन जाते हैं। अरे जब बाकिर हजरत इमाम बाकिर की बारी आई, टिबिया का मुंह खुल गया। मुंह खुलने के बाद अरे मुरीदैन को कहा खड़े होकर मेरे नाना की बारगाह में दुरूदो सलाम शुरू कर दो। इधर से दुरूदो सलाम का गजरा पेश किया जा रहा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रखना, इधर से दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। दुरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते दुरूदो सलाम ये जेडे माशाअल्लाह ना इन्हां दी मेहनत होंदियां ना ते साडे कोलों गलती नाल कोई सुर निकल जाए ना ते फिर वो दात देंदे ने। जेड़ा बंदा ज़ौक रखदा है ना वो कभी रह नहीं पाता। उलमा कोलों दात लैनी बड़ा औखा काम है, लेकिन मैं सिर्फ मौलवी नहीं, क्योंकि मेरा बाबा फकीर गुजरिया, सारी जिंदगी सादगी गुजार दी।
जाने तो बाद पता लगा कई रंग छोड़ गए हैं। तो ये उनके कर्म की बात है कि खुश तबीयत नहीं है। कोई नात खान अच्छा पढ़ता हूँ हम अपने प्रोटोकॉल में, इसमें कोई शक भी नहीं, उलमा अपने मनसब का ख्याल करते हुए उस तरह दाद नहीं दे पाते। किसी का दिल करता भी है तो नहीं दे पाते। लोग देखो मुझे जी मौलवी साहब भी सुर, ओए सुर का ताल्लुक जानो तो ये दिल, जिसका दिल जिंदा हो ना सुर भी उसी में मचलदा करती है। जिस दिल में एक सख्त तबीयत या खुश्क तबीयत हो तो वो बात बेरौनक होती। मौसम इंसान के दिल में होते हैं। जुमला बड़ा अजीब जाए लेकिन दोनों कैसे हो, कहते हैं ना कि अक्सर नशा उसमें हो, असल नशा इंसान के अंदर होता है जिसकी वजह से उसकी कैफियत बदल जाती है। काश अल्लाह तुम्हें अपने इश्क मुस्तफा की वो नशा दे। जब उसमें बंदा झूमता है ना तो फिर कोई और नहीं बनता, कोई दाता अली अजमेरी बनता है, कोई पीर मेर अली शाह बनता है, कोई अजमेर का ताजदार बनता है, कोई सालिकाबाद का पीर गुल बादशाह सरकार बनता है। अरे ये बात इश्क की है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे जिसके दिल में उतर जाती है इंसान मचल जाया करता है। अल्लाह तुम्हारी जवाब बहुतन सलामत रखे। बात कहीं और निकल जाएगी। बात सुनना, निस्बत शादी की है लेकिन जिक्र अली भी है, जिक्र सैयदा कायनात भी है। वह दोहा के चेहरे वाले, लैल दियां जुल्फा वाले, माज़ाक दे काजल वाले, अलम नशरा दे सीने वाले, ते दर्द गुलामों। काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये बात ये कैफियत जहां से चली है वो भी मैंने इसी कभी इस राग में तकरीर नहीं की, लेकिन बात निस्बत की हो रही है। अरे इधर से टिबिया खुली, उधर से दुरूद व सलाम का विर्द शुरू हुआ, जुबान में तासीर थी। अरे उस जगह का कमाल भी था, अरे आले रसूल की निस्बत का भी कमाल था। किसी आम की होती तो बात कुछ और है, लेकिन यहाँ पर बात इश्क मुस्तफ़ा की नहीं, निस्बत मुस्तफ़ा की है। आले बैत की जिक्र की है, आले बैत की मोहब्बत और अकीदत की है। हज़रत इमाम बाक़िर सदके थोड़े सही, लेकिन मुझे बात करने का मजा आ रहा है। मैंने इस बात को मुकम्मल करके माइक छोड़ना है। थोड़ी हुई सुतरी सही, आदत नहीं माइक को देखकर बात को पकड़ना। जिस तरह आपने टाइम की किल्लत को देखते हुए, ये भी बड़ी बात है कि इस टाइम बैठकर इतना सुनना, ये भी करम वालों की बात है। सदके यार, सदके भाई मुदस्सिर ऊपर है, सलामत रहे। अब बात सुने, इधर से डिबिया खुली, उधर से दुरूद व सलाम का विर्द शुरू हुआ। दुरूद पढ़ रहे हैं, टिबियां खुलती जा रही हैं, टिबियां खुलती जा रही हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैं कंटिन्यू अब चलना चाहता हूं। अब इस बीच में मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। सुर का जब टूट जाए तो बात मजा नहीं करती है, लेकिन मेरे के दर के गुलामों, ये बात निस्बत वालों की है, ये बात किसी आम की नहीं हो रही। बात थोड़ी हो लेकिन जब दिल से हो तो उतर जाया करती है। इधर से डिबिया खुली, उधर से विर्द शुरू हुआ है। करते करते सारे लोगों की तवज्जो डिबिया की तरफ हो गई है। देखते देखते दुरूद पड़ा जा रहा है, बाल हिलना शुरू हुआ। अल्लाह तो भी हिलाए ते हिला के तुसी मोहम्मद लाल को सुभान अल्लाह। इधर से डिबिया खुली, उधर से दुरूद पढ़ा जा रहा है। इमाम बाकिर दुरूद पढ़ रहे हैं। दुरूद पढ़ते हुए एक बाल उठा, एक बाल उठा, झूमना शुरू हो गया। उधर से दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है, दूसरा बाल हिलना शुरू हो गया। उधर से दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है, जज्बा बढ़ता गया, इश्क बढ़ता गया, बाल हिलना शुरू हो गए। दुरूद व सलाम की विर्द भी तेज होता गया, क्योंकि कैफियत बदल रही है। अरे बाल जिसमें अतर से टूटा हुआ कई सौ साल बाद अगर झूम सकता है, और जिसमें अतर भी दुरूद पढ़ के दुरूद सुन सकता है।
दुरूद सुन सकता है जिसमें अतर से बाल कई सौ साल दूर है। कई सौ साल के बाद किसी और शहर के अंदर दुरूद पढ़ते हुए अरे बाल झूम रहा है। एक झूम रहा है, दूसरा झूम रहा है, तीसरा झूमना शुरू हो गया, चौथा बाल झूमना शुरू हो गया। इतनी देर अरे देर में आंखों में आंसू आ गए। हजरत बाकिर भी देख रहे हैं इश्क वालों की आशिकों की कैफियत बदल गई। अरे बाल तो पहले झूम रहे थे, अब बाल पर दुरूद पढ़ने वाले भी झूमना शुरू हो। बाल देखने वाले पढ़ने वाले भी दुरूद और सलाम का विर्द करने वाले भी कैफियत को देखकर झूमना शुरू हो गए। एक बाल झूमा, दूसरा बाल झूमा, तीसरा बाल झूमा, दूसरा भी, तीसरा नहीं, चार बालों ने झूमना शुरू कर दिया है। चार बालों ने झूमना शुरू किया, तीन ने साकित रहे। इमाम बाकिर ने डबिया में से तीन बालों को निकाल कर फेंका। पता लगे दरूद पढ़ के जोड़े नहीं हिलते ना उन्होंने सुट दे। कि दरूद पढ़ दे जेड़े टस तो मस नहीं होंगे ना उन्होंने यारी की करो। अकीदा मैं इतना ही दे सकना, प्रोफेसर तो मैं है कोई नहीं। बात में से इतनी बात ही निकल सकती है कि जिना दरूद आले मोहम्मद पढ़ा जाए। सैयद वकास हुसैन शाह साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए आले मोहम्मद पर, असहाबे मोहम्मद पर, हुजूर की जात पर दरूद पढ़ा जा रहा हो, जो शख्स मचले ना समझ जाओ ये हलाली नहीं, ए हलाली ते उदी यारी भी नहीं। ते जड़ा हिल जावे आए हाय, जड़ा हुण हिले ते ओही गल बनदी। इंज नहीं, जरा मोहब्बत नाल हिल के जरा कहो जरा सुभान अल्लाह। अब सुन, जब सैयदा मेरे आका की लगते जिगर का शहजादा हजरत इमाम बाकिर देख कर चार बालों ने झूमना शुरू किया, तीन बालों को निकाल कर फेंक दिया, चार बालों को बीच में रखे, डिबिया को बंद करके कहा ये चार बाल मेरे नाना के हैं, तीन बाल नाना के नहीं। फरमाया या इमाम बाकिर ये बात क्या है? कहा कि जितना भी अरसा गुजर जाए, तवज्जो मेरी तरफ, आजकल भी बाऊ बाल निकल रहे हैं, मोए मुबारक बड़ी जगह निकल रहे हैं, बड़ी मादरत के साथ मैंने बड़ी जगह देखे हैं, आप भी जानते हैं, तो कई घरों से निकल रहे हैं। ईमान अगर पक्का है ना तो तुसी भी दरूद पढ़ के देखो, नहीं तो समझ जाओ गल विच हो रहे, गल विच हो रे। अब बात सुन, इसलिए बहरहाल जिसकी निस्बत है, निस्बत का भी असर हुजूर ने फरमाया, जो निस्बत से भी आले बैत की भी ये निस्बत का ही सारा चक्कर तो है ना। अमाल तो काम नहीं आने, काम आएंगे ना तो सैयदा के दर के टुकड़े खानों वालों की नेकियां नहीं देखी जाएंगी, उनका इश्क और उनकी मोहब्बत को देखा जाएगा। इसीलिए मेरे आका के दर के गुलाम, इसलिए इमाम आला हजरत ने कहा था, क्या कहा था? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका के दर के गुलाम चार बाल हजरत इमाम बाकिर ने डिबिया में बंद करने के बाद दे दिए। अब तवज्जो मेरी तरफ रखना, चार बाल जो है मेरे आका के दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद हिलना शुरू हुए। पता चल गया कई सौ साल के बाद भी, और अगर मेरे आका के बाल जिसमें अतर से अलग होने के बाद भी दुरूद पढ़ा जाए तो झूमते हैं। ए मोमिन मुसलमान, ए मेरे आका के दर के गुलाम,
गुलाम तेरा ईमान ये होना चाहिए, अगर मेरे आका के बाल जिसमें अतर से अलग होकर भी दरूद पढ़कर दरूद सुनकर झूम सकते हैं, तो फिर आमिना के लाल गुम्बदे खजरा में बैठकर अपने जिस्मे मुबारक के साथ अपने गुलामों का दरूद भी सुन सकते हैं। अपने गुलामों का दरूद भी सुन सकते हैं। गल मुक गई अजे दे दरूद सी, लेकिन गल हुई बात उतनी की जाए जितनी दिल में असर रखती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सादात का इस खूबसूरत महफिल का सजाना कबूल है। साढ़े कहने नाल नहीं आनी, जो कैफियत को देखा है उसको देखते हुए कह रहा हूँ। असी क्या कि साड़ी वजह तो हो गई, बड़ी मादरत के साथ, 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 बड़ी मादरत के साथ की वजह से जिक्र को सजाया गया। इस रीत को कायम रखा जाए कि किसी दुनियादार के जिक्र से बात नहीं बनेगी, बनेगी तो आले बैत के जिक्र से बनेगी। ये कोई लाजमी नहीं कि सैयद संदी ना कर नहीं, अपने नाने की बाबे की महफिल सजाओ देता ये सिर्फ हक इन्हों का नहीं, एक साडा भी है। तो जिन्हें बैठे हो, थोड़े बैठे हो, तो सुनने वालों के लिए ये सबक है कि अगर चाहते हो कि जिंदगियां और तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भी हलालीपन करे और वफादार हो, तो शादी पर दुनियादार को नहीं बल्कि आमिना की लाभ की आग की महफिल सजाया करो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में बहारी होंगी। या अली के नारे बच्चों को सिखाओ, ये निस्बत है। क्यों? वमन माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मुमिना। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी सीने में नमाज़ां काटो या नेकी काटो या बात दी गल है, इंसान ना नहीं पढ़ किधरे पढ़नी इतनी है छोड़ ही देंगे। या अली मदद नाल भी काम नहीं बढ़ता, उन्हें कदी कज़ा नहीं की थी, असी कदी अदा नहीं की थी। ये भी गल सुन लो, मोहब्बत होनी चाहिए तो पक्की होनी चाहिए। तो इसलिए 5 वक्त की नमाज का इरादा कर दो, सारे मोमिन करो ना वो चाचा आके। यार ये क्या ना सौखा है, लेकिन उनकी जिंदगी को अपनाना भी तो, ये भी तो अपनाना जरूरी है ना। उन्होंने कभी कदा, उन्होंने कभी कदा ये भी असी बड़ा मशहूर सुने कि हजूर ने फरमाया और सूरज वापस आ गया। पता लगा नमाज इंपोर्टेंट सी तो सूरज वापस आया ना। तो साड़ी अदान हुई थी अखी या अली मदद कहने नाल कब्र में भी और जनाब आले बैत का जिक्र करते हुए सैयदा कायनात क्या अपने सामने फिर बर्दाश्त करेगी कि मेरे नाना मेरे बाबा की नमाज जो तोहफे में मिली वो छोड़कर तू चाहता है कि आले बैत के पलड़े में आए? ना ना बाबा, ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए भी आले बैत की मोहब्बत का होना भी जरूरी है। जी नमाज पढ़ने वाले भी हैं, को लंबे सजदे करने वाले भी, लेकिन आले बैत की मोहब्बत नहीं तो बात वो भी नहीं बनती। बात अब है माजा अला मोहम्मद अला बुग़्ज़ आली मोहम्मद मादा काफिरा। जो शख्स मेरी आग से बुग़्ज़ रखता है, तो हमें पढ़े थे नमाजा, पावे हज करे थे, अगर बुग़्ज़ हुआ तो माता काफिरा, और मोमिन नहीं मरने लगा, काफिर मरेगा, मुनाफिक मरेगा। तो दलील है कि नमाज के साथ अमाल के साथ आले बैत की मोहब्बत का होना भी जरूरी है। तो रब्बे करीम से दुआ गो है कि रब्बे करीम अपने महबूब की इस आल की निस्बत से इस पूरे घराने पर अपना करम फरमाए, बरकतें फरमाए। अलशिबा साउंड का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, खूबसूरत अंदाज में आपने खुशबू चलाया। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे, तमाम इस कबीले को सलामत रखे, इन पिराने उज़ाम सरज़दागान का साया हमारे सरों पर कायम रखे। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।